अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर से। धन्यवाद। देखिए, क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में हम सेकंड बुक से यूनिट 10 स्टार्ट किए हैं, जिसका नाम था हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन। इस यूनिट से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप 2 टॉपिक्स में पढ़ेंगे। हाइलो एल्केन पहले पढ़ेंगे, फिर हाइलो एरीन पढ़ेंगे। 2 टॉपिक के अंतर्गत यह जो है यूनिट दी गई है। तो पहले आता है हाइलो एल्केन का नाम तंत्र। यह टॉपिक है आपका पहला, जो कि सिलेबस के अनुसार है। तो इसके पहले आप लोगों को समझ लेना कि हाइलो एल्केन क्या है। हाइलो का मतलब हाइलोजन है। अगर आप आवर्त सारणी में जाएगा तो जो 17वां वर्ग होता है दीर्घाकार आवर्त सारणी में, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और भी तत्व आते हैं, वे सब हाइलोजन तत्व कहलाते हैं। और इसका सिंबल जो है यक्स से डिनोट किया जाता है, यानी हाइलोजन को यक्स से दिखाएंगे। अगर हम कहीं भी यक्स लिखते हैं तो समझ जाएगा इसकी जगह फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। सामान्य रूप से इसको यक्स से दिखाया जाएगा। तो हाइलो का मतलब समझ गए, हाइलोजन से मतलब है जो 17वां वर्ग में है आवर्त सारणी में। एल्केन, आपको एल्केन बताया गया होगा 11th में। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अगर इसका पहला सदस्य निकाला जाए तो n बराबर 1 रखेंगे, बताइए C1 हो जाएगा, 2 × 1 + 2 का मतलब 4 हो जाएगा। यहां 1 तो छिपा रहता है, CH4 हुआ। दूसरा सदस्य में 2 रखिएगा मान, तीसरे सदस्य में 3 रखिएगा। यहां देखिए 3 हम नहीं बना पाए हैं। अगर 3 रखिएगा, यहां पर C3 रखिएगा तो H बताइए कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 8 हो जाएगा। और यह एल्केन रहेगा। अगर इस एल्केन से एल्किल समूह बनाना है, जिसको हम R से दिखाएंगे, तो इसमें एक हाइड्रोजन कम करके देखिएगा। जब एक हाइड्रोजन कम करिएगा तो एक बंध खाली हो जाएगा। जैसे देखिए CH4 में अगर देखा जाए संरचना, तो C बांड H, बांड H, बांड H और बांड क्या है, H। अगर एक हाइड्रोजन आप कम करते हैं तो बताइए एक बंध का स्थान खाली हो जाएगा और यह CH3 हो जाएगा। तो वही CH3 बांड लिखा है। उसी तरह इसमें भी एक हाइड्रोजन कम किया गया तो यह आया। इसमें देखिए एक हाइड्रोजन कम किया गया तो यह आया। तो यह एल्किल समूह बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्किल समूह बन जाता है। और हाइलो एल्केन का मतलब यह हुआ कि R यक्स या R बांड यक्स के रूप में जो सूत्र बनेगा वह समझिए हाइलो एल्केन कहलाएगा, जिसमें पहला एल्किल समूह रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, हाइलोजन रहेगा। जैसे देखिए पहला एल्किल समूह में अगर CH3 रखते हैं तो देखिए यक्स में आप कोई भी रखिए, क्लोरीन रख देते हैं, तो यह देखिए हाइलो एल्केन के अंतर्गत आएगा, हाइलो एल्केन के अंतर्गत आ जाएगा। यानी जो R बांड यक्स सूत्र के यौगिक हैं वे हाइलो एल्केन के अंतर्गत आएंगे। इसमें एक एल्किल समूह रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, हाइलोजन रहेगा। हाइलोजन में देखिए हमेशा आप समझ गए होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जैसे क्लोरीन है तो 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 8 7 आता है। एक की कमी है तो जब यह एक की साझेदारी इससे करेगा, या देखिए साझा का इलेक्ट्रॉन है, यानी R और यक्स के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, इसलिए सिंगल बंध लगा है। आप कोवैलेंट बॉन्ड पढ़े हैं 11th में। सह संयोजक बंध, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है वह कहलाता है क्या, सह संयोजक बंध कहलाता है। तो यह बातें सबको समझ में आ गई होगी। तो पहले आप हाइलो एल्केन का परिचय लिख लीजिएगा। लिखिए, एल्केनों का मोनोहाइलोजन व्युत्पन्न, एल्केनों का मोनोहाइलोजन व्युत्पन्न, मोनोहाइलोजन व्युत्पन्न हाइलो एल्केन कहलाता है।
एल्केनों का मोनोहाइलोजन व्युत्पन्न हाइलो एल्केन कहलाता है। मोनोहाइलोजन व्युत्पन्न का मतलब है कि हाइलोजन के एक परमाणु रहने चाहिए, दो परमाणु नहीं। यानी आप यहां Cl2 नहीं कर सकते हैं। अगर आप Cl2 करेंगे तो यह मोनोहाइलोजन व्युत्पन्न नहीं होगा, इसलिए सिंगल करिएगा। अगर Cl2 करते भी हैं तो एक हाइड्रोजन यहां और कम हो जाएगा, लेकिन उसका अध्ययन आप लोगों को नहीं करना, केवल मोनोहाइलोजन व्युत्पन्न का अध्ययन करना है। तो बताइए, मोनोहाइलोजन का मतलब है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का एक परमाणु केवल रहेगा। तो जब एक परमाणु रहेगा तो बताइए जो एल्केन है उससे एक हाइड्रोजन निकालेंगे ना, एक हाइड्रोजन का स्थान हटाएंगे या एक हाइड्रोजन को वहां से विस्थापित करेंगे, यही मतलब हुआ। तो आ जाएगा समझ में। अब आती है बात कि इसका नाम तंत्र कैसे करते हैं। इसका नाम देखें, साधारण नाम भी होता है, आयुपेसी नाम भी होता है। तो साधारण नाम या आयुपेसी नाम क्या कैसे करेंगे इसके बारे में है। जो साधारण नाम होता है वह किसी एक रूल पर कहिए या किसी स्थान विशेष के आधार पर या किसी गुण विशेष के आधार पर नाम रखा जाता है, जो साधारण नाम होता है। लेकिन जो आयुपेसी नाम होता है वह इंटरनेशनल सिस्टम से होता है, अंतरराष्ट्रीय होता है, उस नाम को सब लोग जानते हैं। तो आपको यह सब चीजें अगर देखा जाए तो 11th में बहुत विस्तार से बताई गई होंगी, फिर भी यहां प्रयास कर रहे हैं कि सबको समझ में आ जाए हम। तो देखिए यहां पर अब चलते हैं, लिखते जाते हैं। बनाने का तरीका तो आपको पता हो गया कि पहला एल्किल समूह रहेगा, तो एल्किल में बताए क्या लिखेंगे, CH3 बांड, फिर क्या बताए Cl, हो गया ना। फिर जो है दूसरा अगर सदस्य आप लाना चाहते हैं C2H6 को, C2H5 को आप देखिए कैसे लिख सकते हैं, CH3 बांड, फिर क्या CH2 और बांड, फिर Br भी लगा सकते हैं, ब्रोमीन भी लगा सकते हैं, क्लोरीन भी रख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं हर जगह क्लोरीन रखा जाए, बना ले रहे हैं नहीं, देखिए बन जाएगा सब, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर चलिए अगला बनाइए, बोलिए आप अपने मन से बनाइए। क्या CH3 बांड, फिर CH2 बांड, CH2 बांड, फिर क्या CH2 और फिर बांड बताइए Br। बोलिए अभी तो हो सकता है Br, या यहां पर जो है Cl भी लिख सकते हैं। तो इसको देखिए मेथिल क्लोराइड पढ़ेंगे, साधारण नाम। इसको क्या पढ़ेंगे, एथिल ब्रोमाइड पढ़ेंगे ना। और यह देखिए क्या है, 1 2 3 4 नॉर्मल रूप से भी है, तो क्या पढ़ेंगे बताइए, ब्यूटिल क्लोराइड ना, ब्यूटिल क्लोराइड। अगर आप बोल देंगे N ब्यूटिल क्लोराइड तो क्या गलत हो जाएगा, N ब्यूटिल क्लोराइड बोल दीजिएगा तो यह भी सही माना जाएगा। इसका मतलब है सीधे श्रृंखला में जुड़ा है। यह साधारण नाम अभी समझा रहे हैं, तो बताइए साधारण नाम इस तरह बनाइएगा। फिर चलते हैं अभी, अगर हम इस तरह कह दिए CH3 बांड, फिर CH बांड, फिर CH3 बांड, फिर CH2 बांड, फिर लिख दिए Cl, या अब भी लिख सकते हैं। तो बताइए अब की बार आइसोरोप हुआ कि नहीं। आइसो में हमने बताया दो जो है शाखाएं रहेंगी, तो आइसो इसको बोला जाएगा। और 1 2 3 4 तो आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, बोलिए सही है कि नहीं, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड नाम। चूंकि इसको अब एक हाइड्रोजन कम हो गया, यहां देखिए एक हाइड्रोजन कम हो रहा है, तो आप जो इसको मेथिल पढ़िएगा, इसको एथिल पढ़िएगा, इसको जो है प्रोपिल अगला आता है, यहां पर प्रोपिल पढ़ते हैं या ब्यूटिल पढ़ा जाएगा, तो उसी हिसाब से इसका नाम रखा जा रहा है साधारण नाम। तो आ जाएगा ना, यह क्या पढ़ा जाएगा, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। बोलिए 4 है, देखिए अगर मान लीजिए इसी तरह 3 रहेगा, 3 अगर रहे तो बताइए उसको क्या पढ़ेंगे, नियो पढ़ेंगे तब। तो साधारण नाम सबको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं आयुपेसी नाम क्या इसको पढ़ा जाएगा, इसके बारे में ध्यान देना है कि आयुपेसी नाम क्या रखा जाए, इसके बारे में समझना। ये तो साधारण नाम की चर्चा हो गई।
इसको देखिए आईपीएसी नाम में क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा। तो इसको देखिए क्लोरो, पहले हाइलो लगेगा, क्लोरो और मेथेन, कार्बन एक है तो मेथेन। इसको बताइए क्या पढ़ेंगे, ब्रोमो और क्या, एथेन ना, ब्रोमो एथेन पढ़ेंगे नाम, एथेन। यह देखा जाए तो आईयूपीएसी नाम बता रहे हैं, यहां पर लिख देते हैं हम IUPAC नाम। अब बताइए इसको क्या पढ़ा जाएगा, बोलिए। यहां पर देखिए नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग देखिए यहां पर 1 2 3 और क्या 4। तो बताइए क्या है, 1 क्लोरो पढ़ा जाएगा ना, 1 नंबर पर देखिए क्लोरो है तो 1 क्लोरो और क्या ब्यूटेन पढ़ा जाएगा, पूरा नाम लिया जाएगा ब्यूटेन। कार्बन 4 है तो ब्यूटेन हो गया। 1 क्लोरो ब्यूटेन का मतलब है कि 1 नंबर पर क्लोरो है, क्लोरीन है, और पूरी सीधी श्रृंखला में जो है कार्बन क्या है, 4 है लगा हुआ, हाइड्रोजन तो रहेगा ही उसके साथ। बोलिए हो गया। फिर इसको क्या पढ़ा जाएगा, बोलिए। अब क्या करें, इसको कैसे नंबरिंग करें, कैसे इसको पढ़ा जाए। ऐसा करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन अंक इसको मिल जाए, ऐसा रखना है कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन अंक इसको मिल जाए। तो चलिए पहले देखिए इस तरह बनाते हैं हम। अब इसको रहने दीजिए अभी। यहां पर अगर Cl लिख देते हैं तो देखिएगा यहां से नहीं करेंगे, यहां से 1 2 पर समाप्त हो जाएगा। और कार्बन पर अंक देते हैं, अगर यहां से करते हैं 1 2 3 कर देते हैं तो बताइए 2 अंक, 1 2 3 अंक मिल जाता है इसको। और उस तरह करते आप यहां से करते तो 1 2 अंक मिल पाता है। तो लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, आईयूपीएसी रूल होता है। तो बताइए किस नंबर पर है आपकी बार, 2 क्लोरो ना, क्या पढ़ेंगे 2 क्लोरो और क्या प्रोपेन ना, प्रोपेन यानी कार्बन 3 है तो प्रोपेन होगा। हाँ जिधर से करीब पड़ेगा उधर से करेंगे। तो लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि लंबी श्रृंखला मिलनी चाहिए। करीब पड़ेगा वो तो करीब की बात अलग है, लेकिन लंबी श्रृंखला मिल जानी चाहिए जिसमें कार्बन अधिकतम हो। अगर आप यहां से करेंगे 1 2 3 तो कार्बन अधिकतम मिल जाएगा। बोले कन्फर्म हो गया ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा सब लोग। अगर ऐसे फार्मूले आते हैं तो आप इसी तरह लिखिएगा। तो चलिए नोट करिए आप लोग। और भी हम थोड़ा बड़े भी जाएंगे, बताएंगे आप लोगों को बड़े रूप में कैसे करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, बस को लिखना नहीं कुछ है, यहां रूल नहीं लिखवाया जाएगा, समझ रहे हैं ना। वो तो 11th में बताया गया, यहां समझा रहे हैं हम, और उसको नोट करिए।
हो गया। तो इसको हटा रहे हैं, अब फिर हम बड़ा और कर रहे हैं। मिटाया जाए। देखिएगा, सब हम आयुपेशी नाम बता रहे हैं। देखिए फिर अगर लिखा है CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl लिखा है इस तरह, तो यह भी देखिएगा हाइलो एल्केन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हर जगह सिंगल बंध है और एक मोनो हाइलोजन है यहां, यह भी इसके अंतर्गत आएगा। इसमें देखिए अगर यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 और क्या 4 मिलता है, मिलेगा ना। रुकिए ध्यान दीजिएगा, लेकिन यह लंबी श्रृंखला तो बनी, लेकिन उधर से अंकर करेंगे जिससे से हाइलोजन न देख पड़ेगा, उधर से अंकर करेंगे तो लंबी श्रृंखला लीजिएगा, तो यह अंकन आपका गलत हो गया। अंकन यहां से स्टार्ट होगा 1 2 और क्या 3। अब यहां तो या तो 4 जाइए या तो यहां जाइए 4, लेकिन यहां 5 मत आइएगा, क्योंकि जंप करके नहीं आना है, हमने बता दिया सीधे एकदम जाना है। या तो यहां भी आ जाएंगे तब भी कोई बात नहीं है, यहां चले गए तब भी कोई बात नहीं है, समझ लें, ध्यान दीजिए। अब इसको क्या पढ़ा जाएगा, 2 नंबर पर देखिए इसको पढ़ा जाएगा मेथिल। 2 नंबर पर क्या है, मेथिल है, और 1 नंबर पर क्या है, क्लोरो। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 1 क्लोरो पहले यह आएगा, इसका नंबर पहले आएगा 1 क्लोरो, इसके बाद कामा लगाएगा 3 मेथिल ना, 3 मेथिल, और बताए सीधे श्रृंखला में 4 है ना, तो ब्यूटेन पढ़ेंगे। सब देखिए नाम आ गया, यानी 1 पर क्लोरो है, 3 पर मेथिल का मतलब CH3 है, और ब्यूटेन का मतलब सीधी श्रृंखला में कार्बन 4 है। ये मतलब हुआ। नोट करिए इसको भी, एक एक पॉइंट अब नोट करते जाइए। अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करिएगा। इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, यहां बैठो। बैग इधर रख दो, मेज पर रख दो, मेज पर रख दो। क्या देखो, अब आराम से बैठो तुम लोग। तो बताइए, समझ में आ गया होगा सबको। 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन हो गया ना। अब इसको अगर समझिएगा, साधारण नाम से पढ़ा जाता तो आप जान रहे आइसो पढ़ा जाता, आइसो पढ़ा जाता, आइसो कार्बन पूरा 5 आता था, यह भी लिया जाता ना, उसमें नंबरिंग नहीं बल्कि गिना जाता है, कहीं भी रहे गिन लिया जाता है। ये तो अंतर है, बताइए, कहीं भी रहे गिन लिया जाता है, लेकिन इसमें रूल कुछ होता है कि लगातार लेना है। तो बताइए आइसो पेंटिल हो जाएगा कि नहीं, और क्या क्लोराइड नाम हो जाएगा, आ जाएगा ना। तो हम आयुपेशी नाम ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रहे हैं बताने के लिए। ये चलिए अब आप लोग 1 2 बताइएगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, या Br लिख दीजिए, बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या होगा? तो बोलिए नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से या करीब पड़ेगा, तो करीब किधर से पड़ेगा, इधर से ना। तो 1 2 3 और क्या 4, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 नंबर पड़ेगा। तो सबसे कम अंक इसको दिया जाता है, तो इसलिए इधर से नंबरिंग हमने किया। तो बताइए क्या रहेगा, 2 ब्रोमो ना, 2 ब्रोमो और क्या ब्यूटेन नाम दिया जाएगा। अब तो आ जाएगा, इस तरह रहेगा तब भी, लेकिन ध्यान रखिए एक बात को, इस तरह नहीं दिया रहता। आप लोग जब इस तरह दे देता है तो परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्यों।
CS दे देगा और BR यहां दे दिया और CH3 दे दिया, इसी तरह दिया रहेगा, बता दे रहे हैं। और इसको इस रूप में देखिएगा आप लोग, बोलिए सही है कि नहीं। और आपको हमने बता दिया कार्बन 4 पूरा करना चाहिए, इसी तरह दिया रहेगा, कहेगा इसका यूपीएससी नाम बताइए। तो आप इसको इस रूप में देखिएगा, तब जाकर समझ में आएगा। क्या कोई अंतर है क्या? बीच में बंद नहीं लगा है, बस इतना अंतर है, हो जाएगा ना। इसका भी नोट कर लीजिएगा, वही है उस, यह लिखने का यह भी तरीका सही है। तो अब तो नाम सबको आ जाएगा समझ में। इसको रिवाइज कर लीजिएगा, जो लोग भी 11th में नहीं अच्छे तरह से पढ़ पाए हैं वह रोज रिवाइज कर लेंगे। 11th में पूरा विस्तार रूप दिया है, और यहां तो थोड़ा मोड़ा परिचय दे देता है शुरू में कि नाम क्या रखा जाएगा। हो गया। अब चलते हैं, मिटा रहे हैं इसको। अगली हेडिंग पर आते हैं जब आप, तो देता है C बांड X, C बांड X आबंध की प्रकृति, C बांड X आबंध की प्रकृति, हेडिंग डालिएगा ये। आबंध की प्रकृति। तो देखिएगा, C बांड X आबंध की प्रकृति का मतलब यह है कि जो हाइड्रोजन है वह C के साथ लगा रहता है। हाइड्रोजन मतलब X हमने बताया, X की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन इत्यादि रख सकते हैं। यह कार्बन के साथ लगा रहता है, तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति में संकरण बताया जाता है कि कौन सा संकरण है, जैसे sp संकरण है कि sp2 संकरण है कि sp3 संकरण है, इसके बारे में बताया जाता है, इसके बारे में जानकारी रखी जाती है। तो देखिएगा, अगर R बांड X लेते हैं या R बांड X में हाइड्रोजन अगर देखा जाए, हाइड्रोजन का मतलब X, कार्बन के साथ sp3 संकरित होता है। R बांड X में अगर देखा जाए तो जो हाइड्रोजन है वह हाइड्रोजन यहां पर R के साथ लिखेगा, हाइड्रोजन R के साथ या कार्बन के साथ लिखेगा, C के साथ sp3 संकरित होता है कार्बन के साथ। देखिए कहने का मतलब क्या है कि अगर कार्बन इस तरह हम लें और इसके साथ X लगाएं, बोलिए यही है, कार्बन यह है और यह X है और यह R तो बन ही जाएगा, हाइड्रोजन है और जगह। तो बताए हैं हम कि अगर सिंगल बंध रहेगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग पुनः एक बार, तो इसमें सिग्मा बंध रहेगा। अगर डबल बंध है तो एक सिग्मा रहेगा, दूसरा पाई रहेगा। अगर ट्रिपल बंध रहेगा तब 2 सिग्मा बंध रहेगा ना, नहीं, एक सिग्मा और 2 क्या, पाई बंध रहेगा। बोलिए अब तो सही है। यह ध्यान रखिएगा, अगर यह ध्यान रखेंगे आप, एक जगह कहीं नोट कर लीजिएगा किनारे पर जैसे हम लिखे हैं, तो उससे आपको सहयोग मिल जाएगा कि किनारे पर आप लोग नोट करिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा जो हम यहाँ पॉइंट किए उस हेडिंग में, इसको भी नोट करिएगा और इसके बाद एक किनारे पर इसको नोट कर लीजिएगा एक साइड में।
हो चुका, यह बना लीजिएगा। इसके बाद इसको भी नोट करिएगा, इस लाइन को भी नोट करिए नीचे, और इसको बनाएगा, फिर इसके बारे में बता रहे हैं। हो गया होगा। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि R बॉन्ड यक्स में हाइड्रोजन जो यक्स है वह कार्बन के साथ sp3 संकरित होता है। इस लाइन को दिखाएं, मतलब क्या है, यही मतलब है, कार्बन के साथ यक्स लगा है और यहां पर H तो रहेगा ही, या और आगे बढ़ेगा तो और आगे जाएगा। तो बताइए सिंगल बंध है तो जो बताइए क्या है, सिग्मा, यहां भी सिग्मा, यहां भी सिग्मा और यहां भी सिग्मा बंध है। बताइए 4 सिग्मा बंध है, तो 4 सिग्मा बंध रहेगा तो हम बताए आपको कि एक s ऑर्बिटल बनेगा सिग्मा बंध का, और 2 देखा जाए, आप ऑर्बिटल जानते हैं p का 3 बनता है, 3 ऑर्बिटल बनता है p का। तो देखिए एक p का यह बनेगा, एक p का यह बनेगा, एक p का यह बनेगा। 4 सिग्मा बंध है तो 1 सिग्मा इसका बनेगा और 3 सिग्मा इसका बनेगा। तो बताइए इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन सा संकरण रहेगा, sp3 संकरण रहेगा। बोलिए कन्फर्म हुए, sp3 संकरण रहेगा। इसी तरह हम लोग इसको बताते हैं, आ जाएगा समझ में ना। फिर चलिए अगर हम एग्जाम्पल इसका लें, या तो हम समझा दिए, एग्जाम्पल अगर लिया जाए, हम ले लें CH3 बॉन्ड CH2 और बॉन्ड यहां पर Cl ले लें, यक्स की जगह Cl ले ले रहे हैं। अब यहां पर जब इसका संकरण Cl के साथ जो कार्बन लगा उसी का संकरण चेक किया जाएगा, सबका नहीं, और सबका भी आएगा, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन Cl के साथ जो लगा रहेगा उसका केवल चेक किया जाएगा। तो बताइए इसका चेक किया जाएगा, तो बताइए इसी तरह आएगा ना, 2 हाइड्रोजन है, 2 क्या है, इधर बल्कि लिख देते हैं, 2 हाइड्रोजन है और एक देखिए क्या है, क्लोरीन CH2, और क्या छूट रहा है, CH2 बॉन्ड क्या है CH3, एक बॉन्ड, हाँ देखिए इधर जो है यह बॉन्ड H रहेगा और यह बॉन्ड इधर है तो यह बॉन्ड इधर रहेगा, ठीक है। तो बताइए एक जगह सिग्मा बंद यहाँ, एक जगह सिग्मा बंद यहाँ, एक जगह सिग्मा बंद यहाँ, एक जगह सिग्मा बंद यहाँ। तो बताइए 4 सिग्मा बंद है कि नहीं, तो इसमें देखा जाए तो कौन सा संकरण रहेगा, sp3 संकरण रहेगा। उदाहरण भी देख सकते हैं। बोले समझ में आ गया ना, यह कार्बन का 2 हाइड्रोजन के साथ है और एक देखिए साइड में है और एक इस साइड में है, तो 4 सिग्मा बंध बनेगा। और सिग्मा बंध हमने बताया सिंगल बंध में सिग्मा बंध बनता है, और डबल बंध रहेगा तो 1 सिग्मा और 1 पाई बनेगा, ट्रिपल बंध रहेगा तो 1 सिग्मा और 2 पाई बंध बनेंगे। अगर इस बात को ध्यान में रखिएगा तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी संकरण करने में, आ जाएगा ना। नोट कर लीजिएगा, ये सब लाइन नोट कर लीजिए, जैसे भी बनाए उस तरह बनाएगा और आपको समझ में आएगा, जब भी रिवाइज करेंगे समझ में आएगा। हो चुका, कहीं कोई सस्पेंशन हो तो बताइए, कोई आ गया समझ में ना। वैसे संकरण की बात तो 11th में थी, लेकिन यहां पर भी हम समझा दिए आप लोगों को समझ में आ जाए। अब चलिए अगर हम देखा जाए
तो जो एल्किल हैलाइड है इसमें जो हाइड्रोजन है वह कार्बन के साथ जब जुड़ा है तो sp3 संकरण बना रहा। तो जब भी sp3 संकरण बनेगा तो वह जो है अगर देखा जाए यौगिक जो रहेगा वह ज्यादा क्रियाशील रहेगा। तो यहां भी बताइए एल्किल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील रहेगा कि नहीं? तो लिखिएगा नीचे, स्टार लगाएगा, नीचे लिखिएगा एल्किल हैलाइड में sp3 संकरण होने के कारण यह अत्यधिक क्रियाशील होता है। यह अत्यधिक क्रियाशील होता है। यह अत्यधिक क्रियाशील होता है। हो चुका। अब देखिए थोड़ा दूसरी केस में हम लोग चलते हैं, उसी संबंधित यौगिक रहेगा एरिल हैलाइड। यह रहेगा स्टेप एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का मतलब है कि जब हैलोजन बेंजीन रिंग से जुड़ेगा तो वह एरिल हैलाइड के रूप में बनेगा, यानी एक बंद आकृत। आपको हम बताए भी हैं एरिल हैलाइड का मतलब हमने बता दिया कि बेंजीन रिंग से जुड़ा रहेगा। देखिए एरिल हैलाइड जब बनाएगा तो बेंजीन रिंग इसी तरह बनती है खरबूज आकार में। अल्टरनेट सिंगल बंद क्या होता है? डबल बंद। एक को छोड़ करके एक पहचान है, खरबूज बनाएगा। ध्यान रखिए खरबूज बनाएगा। इसमें यह सब सिंगल बंद था पहले शुरू में, और अल्टरनेट यहां डबल बंद हो गया तो यहां छोड़कर एक सिंगल, फिर डबल बंद, फिर छोड़कर फिर डबल बंद, अल्टरनेट तरीके से। और बांड यहां पर क्या लिख दीजिए? बांड यक्स लिख दीजिए। यह एरिल हैलाइड बन गया। क्या बन गया? एरिल हैलाइड। यह बेंजीन रिंग है। अगर देखा जाए तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं C6H5, एक हाइड्रोजन कम, और क्या बांड यक्स। इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। बेंजीन का सूत्र आप जानते हैं C6 और क्या होता है? H6 होता है। पहले चलिए अब देखिए, यहां पर हर एक कोने पर कार्बन है और हर जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है। हर जगह हाइड्रोजन लगा है। बताइए C6H6 हुआ कि नहीं? बोलिए। C6 और क्या हो गया? H6 हो गया। तो यह विस्तारित रूप है इसको दिखाने का तरीका। आप इसको इस रूप में भी दिखा सकते हैं, बस इसी तरह बना करके अल्टरनेट सिंगल बंद डबल बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिएगा, ये बेंजीन मानी जाएगी। या आप इस तरह भी बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इस तरह करके बीच में जो है इस तरह कर दीजिए, ये बेंजीन हो गया। तो चाहे हम इस रूप में दिखाए, चाहे इस रूप में दिखाए, चाहे इस रूप में, लेकिन आपको समझना है कि यह सब बेंजीन की संरचना शो कर रहा। ज्यादा आपको इस रूप में मिलेगा, बता दे रहे हैं। उसका मतलब समझिएगा कि यह इस तरह। यहां कार्बन बताइए हर जगह देखा जाए तो यह बंद आकृति एक बना दिए हम। यहां पर अगर इस तरह हम हटा दें तो यहां पर आपको अब समझ में आ गया होगा कि यह क्या है? डबल बंद है, यह क्या है? सिंगल बंद। आ गया कि नहीं? कार्बन बताइए चतुः संयोजक है, पूरा हो रहा कि नहीं? दो इधर से, एक इधर से, एक इधर से, चार कहीं भी गिन लीजिए। आप सोच रहे हैं कि जहां सिंगल बंद होगा कम हो जाएगा, गिनिए, देखा जाए कहां कम। बताइए यहां भी गिनिए, 1 2 3 4। अब एरिल हैलाइड बनाना है तो हमने बताया बताइए हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए कहीं स्थान देंगे तभी जुड़ेगा। यहां देखिए हमने कहा यही हटा दीजिएगा, इसकी जगह क्या जुड़ जाएगा? एक्स। तो बताइए एक हाइड्रोजन कम हुआ कि नहीं? तो बताइए क्या फार्मूला होगा? C6H5X। हो गया ना? अब बताइए, इसको हटा दे रहे हैं हम, सब समझा दिए हम विस्तार से। अब बताइए यहां पर जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसमें कौन सा संकरण है? बोलिए। एक सिग्मा, सही है ना? भूल गए? यहां पर भी क्या है? सिग्मा। और डबल बंद है तो बताइए सिग्मा पाई। कै सिग्मा हुआ? 3 सिग्मा बंध बना। 3 सिग्मा ना, और 3 सिग्मा बनेगा तो एक s ऑर्बिटल बनेगा और 2 बताए p ऑर्बिटल ना। 2 p ऑर्बिटल 3 बनाए जा सकते हैं,
लेकिन एक पी और एक पी यह रहेगा, चूंकि द्वितीय सिग्मा है, एक पी और एक पी बताइए दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, sp2 संकरण हो जाएगा ना, sp2 संकरण आ जाएगा समझ में ना। क्योंकि ऑर्बिटल तो तीन बनेंगे, पी में तीन ऑर्बिटल बनते हैं, लेकिन दो ही ऑर्बिटल में सिग्मा बंद हो पाएगा, तीसरे में नहीं जा पाएगा, इसलिए sp2 संकरण। क्या करें, कन्फर्म, अब नहीं कोई दिक्कत आएगी। इसी तरह देखिए हाइड्रोजन जिससे जुड़ा उसी को हमको निकालना है संकरण। चूंकि कहा है सी बॉन्ड एक्स, का मतलब क्या हुआ, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है, ना कि इसका, ना कि इसका, ना कि इसका। आप समझिएगा कहने का मतलब क्या है। जवाब उतना दिया जाएगा जितना हेडिंग कहा है, और है जवाब, लेकिन क्या करेंगे, आपके पास है जवाब। हर एक कार्बन देखा जाए तो वह उसमें जो है sp2 संकरण होगा। क्यों, यहां जो भी कार्बन लगा है सब में, बताइए देख लीजिए, लेकिन हमको मतलब इसी से। तो एरिल हैलाइड में देखा जाए तो sp2 संकरण है, और sp2 संकरण होने के कारण जो ऐसे यौगिक मिलते हैं वह कम क्रियाशील होते हैं। sp3 वाला ज्यादा रहेगा और sp2 वाला क्या रहेगा, कम क्रियाशील हो जाएगा ना। तो यहां पर लिखिएगा इसमें sp2 संकरण होने के कारण यह क्या रहेगा, कम क्रियाशील रहेगा। तो बना लीजिएगा इसी तरह, क्या लिखवाएं, इसमें लिखवाने कोई बात नहीं, समझने की बात है। लिख करके यहां लिख दीजिएगा sp2 संकरण होने के कारण यह जो है क्या रहेगा, कम क्रियाशील है, इतना लिखना, यानी रिएक्शन में यह कम भाग लेगा। तो नोट कर लीजिएगा। हो गया। तो यह देखिए आपका जो सी बॉन्ड एक्स आबंध की प्रकृति है, ये टॉपिक हो गया। और इसमें दो प्रकार का संकरण आप देख लिए, एक sp3 और एक sp2 संकरण देख लिए। sp3 वाला ज्यादा अक्रियाशील रहेगा sp2 की अपेक्षा। अब चलिए, अब क्या पढ़ना है, भौतिक और रासायनिक गुण इसका पढ़ना है। यानी जो हैलो एल्केन है उसका सामान्य भौतिक गुण पढ़ना है और फिर उसका रासायनिक गुण पढ़ना है। रासायनिक गुण में कुछ अपक्रियाएं मिलेंगी, उन अपक्रियाओं के बारे में भी जानकारी रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो भौतिक गुण रासायनिक गुण हो जाएगा। इसके बाद दिया है प्रतिस्थापन अपक्रिया के क्रियाविधि, यानी इस रासायनिक गुण में प्रतिस्थापन अपक्रिया एक आएगी जिसमें वह आपको क्रियाविधि यानी कैसे वह क्रिया हो रही है पूरा अच्छी तरह से उसको समझाना पड़ेगा। और इसके बाद है ध्रुवण घूर्णन। ध्रुवण घूर्णन के बारे में यह भी नया टॉपिक आपके लिए रहेगा, यह इसके बारे में भी हम बताएंगे। तब इतना पढ़ने के बाद आपका हैलो एल्केन खत्म हो जाएगा, तब उसमें हैलो एरीन बचेगा। हैलो एरीन में अलग है, उसमें भी 4-5 हेडिंग है। अगर उसको 4-5 हेडिंग पढ़िएगा तो पूरी यूनिट समाप्त हो जाएगी। बस इतना है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत कम ही है। बस अर्थ यह है कि जो भी बताया जा रहा है, जो भी लिखवाया जा रहा है उसको तैयार करते जाएगा। अब चलते हैं, देखिए
किसी भी यौगिक का भौतिक गुण और रासायनिक गुण होता है। भौतिक गुण में देखने से वह क्या है, जैसे देखने से लग रहा है गैस है कि द्रव है कि ठोस है, इसके बारे में पढ़ना रहेगा। तो जो आप देखिएगा हैलो एल्केन में या आर यक्स जो बंध बना रहे आर बॉन्ड यक्स, उसमें जो छोटे सदस्य हैं जैसे मेथिल क्लोराइड हुआ, एथिल क्लोराइड हुआ या मेथिल ब्रोमाइड हुआ, यह जो छोटे सदस्य है एक दो, यह देखा जाए तो गैस के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में? और इससे थोड़ा उच्च सदस्य समझिए C18 तक जाएगा, 18 तक, C18 तक। अगर C18 तक जाते आप तो यह देखा जाए तो द्रव रूप में पाए जाते हैं, और इससे ऊंचे सदस्य जाएगा तो वह ठोस रूप में पाए जाएंगे। किस रूप में पाए जाएंगे? ठोस रूप में। आप देखिए बनाने का तरीका जानिए। आर बॉन्ड यक्स लिखते हैं तो आर का जनरल फार्मूला अगर देखा जाए तो CnH2n+1 होता है। क्या करें? +1 नहीं आएगा। एल्केन से एक हाइड्रोजन तो कम हुआ है, एक हाइड्रोजन कम का मतलब 2n+2 होता था, और यहां पर +1 हो जाए। बनाइए ना, बनाइए। चलिए फार्मूला बताइए। n का मान हम रख रहे हैं क्या? C24 रख रहे हैं, और H बताइए क्या हो जाएगा? 24 दूना 48, 49 ना। और क्या यहां पर क्लोरीन लगा देते हैं। नाम तो नहीं पता है, लेकिन सही है कि नहीं? सही बना कि नहीं? यह बताइए हैलो एल्केन के अंतर्गत आएगा कि नहीं? हैलो एल्केन के अंतर्गत आएगा। अगर हम पूछें कि यह ठोस है कि द्रव है कि गैस है, क्या जवाब देंगे? हमने कहा C18 से ऊपर जो भी रहेगा वह ठोस रूप में रहेगा। तो बताइएगा यह क्या है? ठोस। यह देखिए जीके का क्वेश्चन कंपटीशन स्तर पे इसी तरह आता है। निम्नलिखित में से ठोस रूप है, तो बताइए यह ऑप्शन क्या रहेगा? अगर यह दिया है तो सही रहेगा। आप जान रहेंगे तब तो ठीक है। आप बताइए एक ऑप्शन रटने से काम चल जाएगा? यही रट लीजिए। आप कंपटीशन की बुक लाते हैं और यही रट लेंगे तो काम चल जाएगा। यही आएगा क्या? इसकी जगह बदल देगा, कहेगा हम बदल दिए, वह बदल देगा, कहेगा C17, 17 दूना 34, 1 35 ना। यह बताइए क्या क्या है? द्रव रूप है ना। आप पढ़े हैं तब ना। और जो नहीं पढ़ा रहेगा, खाली रटा रहेगा या रट्टा मारा रहेगा, वह तो कहेगा क्वेश्चन तो वह हमारा किताब में अलग था और यह अलग है, क्वेश्चन में गलत है। कहेगा ना, उसको यही गैस होगा, चूंकि जानकारी नहीं है। कम जानकारी में लोग कहते हैं भाई यह तो गलत होगा, जबकि ऐसा नहीं कहना चाहिए। जानकारी इसका मतलब कम है। अब कुछ लोग कम है जानकारी पर एकदम अकड़ जाते हैं कि एकदम सही है। 4 लोगों से आकर चर्चा भी कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन गलत आ गया। हाँ गलत आता है कभी कभी, ऐसी बात नहीं, हम नहीं कर रहे, लेकिन सब आपको जो नहीं आ रहा था या आपको जो नहीं मिला वह गलत रहेगा, ऐसी कोई बात होती नहीं। समझ गए ना? यह क्या लिखना है? द्रव रहेगा। अगर यह पढ़े रहेंगे तब। अब मेथिल क्लोराइड कहा जाए तो गैस ना, गैस। अगर यह आएगा तब, और नहीं यह आएगा। देखिए भौतिक गुण आता नहीं है, बता रहे बोर्ड में, लेकिन इससे जो है कंपटीशन लेवल पर क्वेश्चन बनते हैं इसके आधार पर। एक और आपको बता रहे हैं क्वथनांक की बात। क्वथनांक कहता है कि जो हैलो एल्केन का क्वथनांक होता है वह अणुभार के क्रम में होता है, यानी जिसका अणुभार ज्यादा रहेगा उसका क्वथनांक ज्यादा रहेगा। जिसका अणुभार ज्यादा रहेगा उसका क्वथनांक ज्यादा रहेगा। अब आप बताइए कि आपके पास यक्स की जगह क्या है? यक्स की जगह आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या आता है? बताइए किसका परमाणु भार सबसे ज्यादा है? हमें लगता है आयोडीन का सबसे ज्यादा होगा। तो हमें लगता है कि आर आई या आर बांड आई कह लीजिए, आर बांड बी आर बांड सीएल, आर बांड एफ,
में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वथनांक इसी का आएगा। सही है कि नहीं? एल्किल समूह तो समान है सब में। बताइए, इसका परमाणु भार ज्यादा है तो अणुभार ज्यादा आएगा। तो यह क्रम रहता है आर आई का, ज्यादा आएगा उसके बाद नंबर किसका आएगा? इसका आएगा, सबसे कम इसका है, मतलब सबसे ज्यादा किसका आएगा? आर आई, चूंकि अणुभार ज्यादा। तो यह जो क्वथनांक की बात होती है वह इसके क्रम में होती है। इस पर भी कंपटीशन लेवल पर क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसकी जानकारी आपको रहनी चाहिए। यह सब हम विस्तार बताएंगे। थोड़ा कम समय है, दबाव है, इस वजह से थोड़ा विस्तार करने में दिक्कत है, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा आपको बताया जाएगा। फिर यह सब भौतिक गुण की बात हो गई, क्वथनांक गलनांक यह सब भौतिक गुण में आएगा। घुलेगा जल में, बताइए घुल जाएगा क्या? कोई भी कार्बनिक यौगिक आप पढ़े, जनरल हमने बताया है, कोई भी कार्बनिक यौगिक जल में देखा जाए तो अविलेय होता है या अल्प विलेय होता है। तो बताइए कार्बनिक यौगिक नहीं है? कार्बन है। आप कार्बनिक रसायन पढ़ ही रहे हैं, तो कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे तो कार्बनिक यौगिक मिलेगा। और कार्बनिक यौगिक जल में क्या होते हैं? या तो अविलेय कहिए या तो अल्प विलेय होते हैं। लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय नहीं। कार्बनिक विलायक में जैसे अल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है, ये सब कार्बनिक विलायक है। अकार्बनिक विलायक में जल आएगा। अकार्बनिक विलायक में हम बता दे रहे हैं आपको, मिट्टी का तेल और डीजल, पेट्रोल, यह भी आएगा कार्बनिक विलायक में। इसमें देखिएगा, अगर आप एक उदाहरण बता रहे हैं, आपके हाथ में मोबिल लगा हुआ है, तो मोबिल का मतलब क्या है? कार्बनिक यौगिक। पानी में धुलिएगा तो धुलेगा, लेकिन वही पेट्रोल या डीजल में धुलिएगा तो बताइए वह धुल जाएगा कि नहीं? वजह क्या है कि यह जो मोबिल है यह कार्बनिक यौगिक है, और यह कार्बनिक यौगिक किसमें घुलनशील होगा? कार्बनिक विलायक में ही। इसलिए आप मिट्टी के तेल या पेट्रोल में घोलेंगे इसको, पानी में नहीं घुलेगा। तो यह जनरल हम बता दिए कि जितने भी कार्बनिक यौगिक है वे सब कार्बनिक विलायकों में मिले रहेंगे। अल्कोहल, ईथर, बेंजीन आदि कार्बनिक विलायक, और जो अकार्बनिक है वह जल में मिलेगा। अकार्बनिक में जैसे नमक है अकार्बनिक, तो समझ में आ जाएगा ना? तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, एल्किल हैलाइडों के सामान्य गुण, हेडिंग पड़ जाएगी।